हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 4.1 का, और 4.1 कंप्लीट भी कर ली थी। तो नेक्स्ट आज हम लोग 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन थी? फर्स्ट एंड लास्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम, हमको ऐसी 2 नंबर फाइंड आउट करनी है, इनटू करने पर 10 आ जाए। क्या करना है? 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। सो 5 और 2, और प्लस माइनस करने पर आपका क्या आया? 3। तो इसमें आपका माइनस का 3 है, तो मैक्सिमम नंबर जो बड़ी नंबर है वो माइनस की लेंगे। सो दैट -5x प्लस 2x, ठीक है। एंड पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। सो दैट व्हाट इज कॉमन फैक्टर? x minus 5 and 2x minus 5. So that x minus 5, इसको 0 पुट कर लेंगे हम लोग। x minus 5 x plus 2 इक्वल 0। एक बार इसको 0 पुट कराएंगे, x minus 5 इक्वल 0, so that x इक्वल प्लस 5 and x plus 2 इक्वल 0, so that x इक्वल -2। ओके, ये हम लोग कर आए सेकंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। सो दैट आपको x में फैक्टर करना है कि इंटू करने पर क्या आ जाएगा? 12। इंटू करने पर 12 आ जाए, तो करो जरा मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस करने पर 1। सो दैट 4 और 3 नंबर होंगी आपकी। क्या होगी? 4x माइनस 3x। 4 3 are 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे इसका, 2x x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। ओके, -3 लेंगे तो अंदर वाला जो साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, एंड 2x माइनस 3 इक्वल 0। 0 पुट करेंगे इक्वल, सो दैट x प्लस 2 एक बार इक्वल 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल 0, सो दैट x इक्वल 3/2। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है स्टूडेंट, सो ये इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5√2 का इंटू √2 में करोगे तो कितना आएगा? 5√2 का इंटू √2 में करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10। तो आपको दो ऐसी नंबर लेनी है, इंटू करने पर 10 और प्लस करने पर 7। तो 5 2 are 10, 5 और 2 7, और 5 और 2 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x² 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। पेयरिंग कर दो 2 का, इसमें से कॉमन क्या आएगा? x। √2x प्लस 5, इसमें से कॉमन क्या आएगा? ये 2 जो होता है बेटा, 2 वो √2 इंटू √2 होता है, तो हम √2 कॉमन ले लें इसमें से। तो √2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5, यहाँ √2 बचेगा आपका, इक्वल 0। कॉमन फैक्टर ले लो, √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल 0। सो दैट एक बार 0 पुट करो इसको, √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो क्या रहेगा? x इक्वल -5/√2। एक बार इसको 0 पुट कराइए, x प्लस √2 इक्वल 0 एंड x इक्वल -√2। ठीक है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16x² -8 प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, जो भी आप समझना चाहें। 8 से इंटू भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो आप ऐसी 2 नंबर बताइए कि प्लस करने पर 8 हो जाए और इंटू करने पर 16। तो 4 and 4, तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल 0।
कॉमन ले लो 4x x माइनस 1, ठीक है, यहाँ 4x बचेगा और यहाँ 1 लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल 0। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 0 पुट कराओ एक बार इसको, 4x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/4, अगेन 4x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/4, ठीक है। नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² प्लस 20x माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटू करने पर आपका 100 आना चाहिए और प्लस करने पर माइनस का 20, तो माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर निकालो, 10x माइनस 1 माइनस 10x माइनस 1 इक्वल 0, so that 10x minus 1 equal 0, इक्वल पुट करो 0, 10x minus 1 equal 0, so x equal 1/10। एक बार इसको 0 पुट करो, 10x minus 1 equal 0, x equal 1/10, ठीक है। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एग्जांपल 1 सॉल्व करना है, तो आप लोग कर लेना, डू योरसेल्फ, ठीक है। 3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। सो फाइंड द टू नंबर्स whose sum 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको दो नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182। सेलेक्ट करो कि मैं आपको कोई एक नंबर दूं 10, मैं बोलूंगा आपको कोई दो नंबर है जिसका सम क्या है 10, तो आपसे मैं बोलूं एक नंबर 7 है, तो दूसरी नंबर क्या होगी, आप क्या करोगे बताओ, दोगे 3। तो आपने क्या किया, 10 में से -7 कर दिया। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर एक नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर क्या होगी हमारी x। हम लेट कर लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है x है। तो अनदर नंबर क्या होगी 27 माइनस x, क्योंकि दो नंबर का सम क्या है 27 है, तो एक x है तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182, कितना है 182। मल्टीप्लाई कर लो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182, ट्रांसफर कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो कि इंटू करने पर 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 27, तो फैक्टर कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13। तो आप इंटू करोगे तो क्या होगा 7 2 जा 14, 14 और 13 कितना आ जाएगा 27। तो कर लो फैक्टर इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर ले लो, x माइनस 14 माइनस 13 इक्वल 0। एक बार इसको भी कॉमन ले लो, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0। सो x माइनस 14 इक्वल 0, सो x की वैल्यू क्या जाएगी 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0, सो दैट x इक्वल 13, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना इसको। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum and square is 365। तो पॉजिटिव इंटीजर जानते हो आप लोग, 1 के बाद 2 2 3 आफ्टर 4 5, तो कंसेक्यूटिव में डिफरेंस कितने का होता है 1 का। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, लेट द पॉजिटिव
इंटीजर बी एक्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या हमारा एक्स है, एंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल एक्स प्लस वन। ठीक है, कंसेक्यूटिव में डिफरेंस कितने का होता है, वन का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर कितना है 365, कितना है 365। सो दैट सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, सो दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपको ऐसी 2 नंबर फाइंड आउट करनी है। अगेन 182 आना चाहिए और माइनस करने पर x आना चाहिए। तो आप 13 एंड 14 ये दी नंबर वो सॉल्व कर दो उससे, तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, पेयरिंग कर दो तो कितना आएगा, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0। सो x इक्वल क्या है वैल्यू माइनस 14 13, ये प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। तो आपसे पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो नेगेटिव नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तो 13 कंसीडर करेंगे, 13 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो एक हमारी पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएगी 13 और एक 14 हो जाएगी। क्लियर है ना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। तो एक एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है तो आप एक 90 डिग्री ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है उसका वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। बेस क्या है, ये आपका। तो लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन एंड देन द हाइपोटेन्यूज इज 13। ए बी सी यहां लिख लेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इक्वल x। ठीक है, x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज x minus 7 centimeter and hypotenuse is 13. So according to question, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होता है p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम PGP। तो p कितना x माइनस 7 होल स्क्वायर, b कितना x होल स्क्वायर इक्वल 13 होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 169, यहां ले लो इसको। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169, सो दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना होगा माइनस 120। 2 से डिविजिबल कर दो इसको, x स्क्वायर 2 7 जा 14 2 6 जा 12। ठीक है, तो आपको ऐसा फैक्टर करना है कि इंटू करने पर 60 हो जाए और प्लस माइनस करने पर 7, तो कौन सा होगा 12 5 जा 60। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0, कॉमन ले लो। सो x माइनस स्क्वायर एंड x प्लस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या जाएगी 12 माइनस 5, तो बेटा माइनस निगलेक्ट कर देंगे, प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो बेस कितना आ जाएगा आपका 12 एंड परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका 5। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। नोट कर लो वीडियो पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। सो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो प्रोड्यूस कर रही है आर्टिकल्स इन अ डे, पर डे में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो पर डे जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उससे ट्वाइस द नंबर and 3 more than. So if the total cost of production is on that day was 90 rupees, so find the number of article produced and find the cost of each articles. ठीक है, तो लेट कर लें, लेट द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, लेट द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल X and cost of आर्टिकल, कितनी आई कॉस्ट आर्टिकल्स की, ट्वाइस एंड 3 मोर देन 2x प्लस 3, सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ और टोटल कितनी कॉस्ट आई, वो कितना है 90 रुपीज। तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 3 इंटू x इक्वल 90, सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 लेकर आओ। सो 90 टू 180, तो आपको दो ऐसी नंबर बतानी है कि इंटू करने पर 180 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 3, तो 180 के फैक्टर कर लो, 2 9 जा 80, 2 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो देखो जरा, 5 2 जा 10, ठीक है, एंड 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये तो होगा नहीं, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ ये हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0, कॉमन ले लो, सो दैट x निकालेंगे, x 2x प्लस 15 माइनस यहाँ के निकलेगा 6 6 2 जा 12, 15 6 जा कितना जाएगा आपका 90 इक्वल 0, सो दैट x माइनस 6 and 2x plus 15 equal 0. So x की वैल्यू क्या है, एक प्लस आएगी और एक माइनस में, तो प्रोडक्शन माइनस में तो होगा नहीं, निगलेक्ट कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, और यहाँ कर दो 6 2 जा 12, 12 और 3 15, ठीक है, तो 15 उसकी कॉस्ट आ जाएगी आर्टिकल्स की। तो ये बेटा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को। सो स्टूडेंट नोट कर लेना इसको और अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.3। आई होप समझ में आया हो जो भी पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।